कहाँ जाना पसंद करोगी हनीमून पर? अनय ने हनीमून पर जोर देते हुए उसकी ओर देखा। नैना ने नजरें चुरा ली और जाने लगी कि तभी अनय ने उसे पीछे से कंधों से पकड़ लिया और उसके कानों के पास आकर धीरे से बोला, बोलो नैना, हनीमून कहाँ मनाना है? नैना का चेहरा शर्म से सुर्ख हो रहा था और इधर अनय की शरारतें थी कि कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसकी गर्म सांसें उसे अपनी गर्दन पर महसूस हो रही थी। एक सिरहन सी जिसमें दौड़ गई। वह झटके से अलग हुई और रूम में चली गई। अनय की हंसी ने उसका दूर तक पीछा किया। इधर अरुण अपने मन में सोच रहा था कि मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है नेहा की प्रॉब्लम क्या है। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, मैं पढ़ा लिखा हूँ, अपनों पैरों पर खड़ा हूँ, कोई कास्ट प्रॉब्लम भी नहीं है। नैना दीदी की इंटरकास्ट मैरिज से मुझे कोई परेशानी नहीं है, फिर तुम क्यों इतना डरी हुई हो? अरुण ने नेहा को परेशान देखकर कहा। आज वे उसके बार बार बुलाने पर आई थी और जब से आई थी उससे दूर हो जाने की ही बात कर रही थी। आप समझ नहीं रहे हैं अरुण, हमारे इस रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं है। मम्मी पापा इस रिश्ते के लिए कभी नहीं मानेंगे। उन्हें मोहब्बत के नाम तक से नफरत है और मैं उनकी मर्जी के खिलाफ कोई काम नहीं कर सकती। नेहा ने धीरे से कहा, लेकिन इस नफरत की कोई तो वजह होगी। आखिर वो क्यों इनकार करेंगे और क्या चाहिए उन्हें अपने सन इन लॉ में? अरुण ने थोड़ा मजाक से कहा। आप नहीं समझेंगे अरुण, बस इतना समझ लिए कि हम कभी मिल नहीं सकते। उसकी आंख से आंसू टूटकर उसके हाथ पर जा गिरा। ओए मेरी लाल परी, ऐसे मत रो। मैं तुम्हें यहाँ प्यार भरी बातें करने के लिए लाया था, रुलाने के लिए नहीं। अगर शादी नहीं करनी तो नहीं करेंगे, मगर प्यार करने पर तो कोई रोक नहीं लगा सकता। और मैं जब तक सांसें लूंगा तब तक तुमसे मोहब्बत करता रहूंगा। अरुण ने प्यार से नेहा के आंसू साफ किए। नेहा बस प्यार से उसे देखती रही, फिर मुस्कुराकर उसके गले लग गई कि उसकी जन्नत तो इन्हीं बाहों में थी। इधर नैना ने सबके लिए खाना लगा दिया था। नीरज, एकता के पति को थोड़ा स्पाइसी खाना पसंद था, तो आजकल खाने की वैरायटी ज्यादा थी। सब लोग डिनर के लिए बैठ चुके थे। उसकी तबीयत आज दोपहर से ही कुछ ठीक नहीं लग रही थी और उसका खाना खाने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा था, इसलिए वह उन सबके साथ नहीं बैठी थी। अरे नैना, तुम क्यों नहीं खा रही हो? आओ बैठो, एकता ने उसे खड़ा हुआ देखकर कहा। दीदी अभी मन नहीं कर रहा है, मैं बाद में खा लूंगी, आप लोग कंटिन्यू कीजिए। उसने सहूलियत से इनकार कर दिया। अरे थोड़ा सा खा लो, आओ। एकता के इतना इंसिस्ट करने पर वह मना नहीं कर पाई। उसके दोबारा कहने पर वह अनमने दिल से बैठ गई। अभी उसने बामुश्किल दूसरा निवाला ही मुंह में रखा था कि उसे बहुत तेज उबकाई आई और वह खाना छोड़कर मुंह पर हाथ रखकर तेजी से वॉशरूम की ओर भागी। नैना, क्या हुआ? अने उठा ही था कि लक्ष्मी जी ने खुद उठते हुए उसे बैठने का इशारा किया। क्या हुआ बेटा? वह बाहर निकली ही थी कि लक्ष्मी जी ने उसे थाम कर पूछा, जो वहीं उसका इंतजार कर रही थी। मन अजीब सा हो रहा है मम्मी जी, तबीयत ठीक सी नहीं है, खाना खाने का मन नहीं कर रहा है। अभी खाया तो वोमिट हो गई, उसने धीरे से जवाब दिया। तीखा और चटपटा खाने का मन हो रहा है क्या? थोड़ा खट्टा? उन्होंने जैसे उससे कन्फर्म किया था। हाँ, सादा खाना अच्छा नहीं लग रहा। वह अपने गले को हाथ से सहलाते हुए बोली। क्या हुआ नैना? अने ने उसके आते ही पूछा। नैना माँ बनने वाली है, लक्ष्मी जी ने सबके साथ साथ नैना को भी जोरदार झटका दिया था। क्या? उसके तो होश ही उड़ गए थे। हाँ नैना, तुम्हारे सभी सिम्टम्स माँ बनने के ही हैं। हम कल ही डॉक्टर के पास चलते हैं, कंफर्म भी हो जाएगा और वह सजेस्ट भी कर देंगी कि आगे क्या करना है, उन्होंने आराम से कहा। नैना के चेहरे का रंग उड़ गया था। वह हवन्नकों की तरह लक्ष्मी जी को देख रही थी और अने अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए बैठा था। फिर उसने अपनी नजरें झुका ली। नैना, तुम आराम करो, मैं तुम्हारा खाना रूम में ही भिजवा दूंगी। इस हालत में भूखा नहीं रहना चाहिए, उन्होंने नैना से कहा और उसे लेकर एकता के साथ ऊपर चली गई। ढेर सारी हिदायतें देने के बाद वह और एकता नीचे आई थी। अने, ये खाना ले जाओ और ध्यान से खिलाना नैना को। लक्ष्मी जी ने अने के हाथों में खाने की थाली पकड़ाई। अने अंदर आया तो वह बेचैनी से टहल रही थी। परेशान और घबराई सी वह और भी दिल में उतर रही थी। लो नैना, खाना खा लो, इस हालात में भूखे नहीं रहते।
अनय ने उसे सताने के लिए कहा, क्या बोल रहे हैं आप भी इस हालत? मतलब वह गुस्से से बोली, मतलब तुम्हारे भूखा रहने से बेबी भी भूखा रह जाएगा। अनय उसके परेशान चेहरे को देखते हुए जमकर मजे ले रहा था। अनय, मैं माँ कैसे बन सकती हूँ? आप कैसी बातें कर रहे हैं? वह इरिटेट हो गई थी। क्यों नहीं बन सकती? अनय ने और भी इनोसेंट शक्ल बनाई। नैना ने गुस्से में उसे घूरा और उसके पास आ गई। हद होती है मजाक की। यहाँ मेरी जान पर बनी है और आप मजाक किए जा रहे हैं। क्या हुआ? मैंने क्या मजाक किया? अनय, हम दोनों के बीच कभी कुछ भी नहीं हुआ है और बिना उसके बेबी नहीं हो सकता। वह इतनी फ्रस्ट्रेट हो गई थी कि बोल गई और फिर बोलने के बाद याद आया कि क्या बोल दिया, तो शर्म से रुख फेर लिया। उसने मुस्कुराते हुए पीछे से उसकी कमर में हाथ डाल दिए। तो परेशान क्यों हो? हुआ नहीं है तो हो जाएगा और कल डॉक्टर बोल देगी डेट यू आर नॉट प्रेग्नेंट। बस बात खत्म। उसकी महकती सांसें उसे अपनी गर्दन पर महसूस हो रही थी। वह पिघलने लगी थी। उफ, ये क्या हो रहा है मुझे? नो, नैना ने खुद से कहा और उसकी ओर पलटी। उसका सुर्ख चेहरा और हया से झुकी पलकें। उसका दिल चाहा कि आज अपना वादा तोड़ दे, लेकिन फिर खुद को संभाल लिया उसने। अगर किसी टेस्ट से डॉक्टर ने बता दिया कि आई एम स्टिल वर्जिन, तो वह उससे आंखें मिला नहीं पाई थी। तो फिर क्या करना है? वह उसका चेहरे को हाथों में लेकर नैना की आंखों में देखते हुए बोला। एक अजीब सी सनसनी उसके बदन में दौड़ गई और वह और भी सिमट गई। अने, प्लीज डू समथिंग। मैं और एक बार तमाशा नहीं बनना चाहती, वह धीरे से बोली। ओके, टेंशन मत लो, मैं हूं ना। नैना ने उसे बेड पर बैठा दिया। अगले दिन नैना अने के साथ डॉक्टर के पास गई। क्या कहा डॉक्टर ने? लक्ष्मी जी ने उनके आते ही पूछा। सबके चेहरे खुशी से जगमगा रहे थे। एकता और नीरज अंजल को कुछ खिलाने की कोशिश कर रहे थे। मम्मी और पापा भी उनके साथ बैठे हुए थे। आज संडे था तो वो लोग साथ में एंजॉय कर रहे थे। वह मम्मी ऐसा नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं। एसिडिटी की वजह से वॉमिट हुई थी, अने ने कहा तो उनके चेहरे जैसे बुझ गए थे। नैना का दिल उन्हें देखकर धड़कना भूल सा गया था। सब कितने खुश थे और उसकी बेवकूफ़ी और नासमझी ने कैसे उनकी खुशी को पल में मिटा दिया। अंदर जैसे कोई उसे पछतावा सा लगा था। ओ अच्छा, चलो बेटा दोनों चेंज कर लो, चाय बना रही हूँ, सब बैठते हैं साथ में। आ जाओ जल्दी से। मम्मी ने जल्दी से उन्हें गिल्ट से आज़ाद करने के लिए कहा। कोई बात नहीं, अभी से टेंशन नहीं लेना, धीरे से उन्होंने नैना से कहा। अपनी गलती का एहसास और भी बढ़ गया था। वह चेंज करके निकल ही रही थी कि अनेक कमरे में आ गया। सुनो, यहाँ आओ। उसने उसे करीब बुलाया और पास आने पर एक चेन उसके गले में पहना दी, जिसमें ए और एन दो अक्षर बड़ी ही खूबसूरती से जुड़े हुए थे। इसे कभी अपने से अलग मत करना, अने ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। उसने प्रिंटेड लाइट ग्रीन कॉटन का पटियाला सूट पहना हुआ था, जो उस पर बहुत अच्छा लग रहा था। वह थोड़ी कंफ्यूज सी और शर्मिंदा सी थी। जब से मम्मी ने उसे कुछ कहा था, उसके चेहरे पर शर्मिंदगी के तासुरात थे। ये किस लिए? आई मीन व्हाट्स स्पेशल टुडे? वह हैरान सी उससे पूछ रही थी। बस तुम स्पेशल हो और कुछ नहीं। क्या पता फिर कभी इजहार करने का वक्त ना मिले, इसलिए आई लव यू। वह उसे बाहों में भरकर बोला। दोनों की निगाहें मिली थी। अने की नज़रों में उसके लिए बेशुमार प्यार था, थोड़ी शिकायत भी थी और उसे पा लेने की चाहत भी थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, मगर वह फिर निगाहें चुराते हुए उसकी बाहों से निकल गई। नीचे चलें, फिर कल राखी के बाद शाम को दीदी चली जाएंगी, उनके साथ बैठते हैं, उसने अने से कहा। असल में तो वह बस अपनी शर्मिंदगी मिटा रही थी। तुम चलो, मैं चेंज करके आता हूँ, अने ने कहा और कबर्ड की तरफ बढ़ गया। इधर नेहा और नैना के घर। कौन था वो नेहा? बता मुझे, कौन था जिसके साथ हमारी इज्जत की अर्थी बड़े मजे से निकाल रही थी तू? नारायणी जी ने उसका हाथ पकड़कर कमरे में लाते हुए उसे फेंकने के अंदाज में बेड पर पटका था। वह बेड पर गिरी थी और उसने नजरें उठाकर माँ की तरफ देखा भी नहीं था। बस आंखों में आंसू लिए वह यूं ही चुपचाप थी। आज अरुण से वह इत्तेफाकन मार्केट में मिली थी और उसके इंसिस्ट करने पर उसके साथ रेस्टोरेंट में कॉफ़ी पीने चली गई थी। और जाने कैसे जगदीश जी और नारायणी जी भी उधर से गुजर रहे थे। जब उनकी नज़र नेहा पर पड़ी,
ठीक उसी वक्त नेहा ने भी उन्हें देखा था और वह कांप उठी थी। उसने अरुण को वहां से जाने को कहा था, मगर अरुण ने उसको अकेला छोड़कर जाने से मना कर दिया था। अरुण के वहां से ना हिलने पर नेहा ने उसे अपनी कसम देकर जबरदस्ती भेजा था। नारायणी जी और जगदीश जी की तरफ उसकी बेक थी, इसलिए वो दोनों उसका चेहरा नहीं देख पाए थे, मगर नेहा को उनका गुस्सा उनकी आंखों में नजर आ रहा था। सारे रास्ते उन दोनों ने उसे कुछ नहीं कहा, मगर घर आते ही नारायणी जी का गुस्सा फूट पड़ा था। ऊपर से नेहा की खामोशी भी उन्हें भड़का गई थी। मैं कुछ पूछ रही हूं तुझसे, बेशर्म बेहया, बड़ी क्या कम थी जो तूने भी हमें मरने के कगार पर ला खड़ा किया। उन्होंने उसे पलटते हुए झिंझोड़ दिया था, मगर उसकी खामोशी फिर भी नहीं टूटी थी। वह नहीं चाहती थी कि अरुण को उसकी वजह से कुछ भी सुनना पड़े। वह उससे पूछ पूछ कर थक चुकी थी, मगर नेहा की खामोशी नहीं टूटी थी। बता जल्दी, बता क्यों नहीं रही है। उन्होंने उसके गाल पर थप्पड़ दे मारा था। तभी नैना ने अंदर कदम रखा था। मम्मी, ये क्या कर रही हैं आप। नैना ने आगे बढ़कर नेहा को संभाला। मैं कर रही हूं या तुम दोनों बहनों ने किया है हमारा जीना मुश्किल। तूने क्या कम कांड किए थे कि अभी ये भी शुरू हो गई है। तेरी हरकतों ने तो हमें जीते जी मार डाला था, और अब ये हमारी अर्थी उठाने पर तुली है। वो बुरी तरह बिगड़ गई थी। नैना के चेहरे पर दर्द का साया था, उसकी आंखें भर आई थी। तो मम्मी, मेरे किए की सजा नेहा को क्यों। अगर वो किसी को चाहती है तो उससे आप एक बार मिल भी तो लीजिए कि वो कौन है, कैसा है, क्या करता है। हो सकता है वो वैसा ही हो जैसा लड़का आप नेहा के लिए चाहती हैं। नैना ने अपने दिल के दर्द को दबाते हुए कहा, तू अपनी अकल तो रहने ही दे। तू खुद प्यार में इतनी पागल थी कि तुझे हमारे मान सम्मान की तो छोड़, अपने सम्मान की भी परवाह नहीं थी। शादी के बिना तू किसी को अपने इतने करीब कैसे आने दे सकती थी। जो तूने किया वही अब ये भी करेगी, तो मर ही जाएंगे हम। उनके दिल का दर्द बाहर आने लगा था। नैना की आंखें सुर्ख हो चुकी थी। बस अब इसकी जल्द से जल्द शादी होगी। उन्होंने जैसे फैसला सुनाया था। मम्मी, जो भी कुछ मुझसे हुआ उसकी सज़ा मैं नेहा को नहीं भुगतने दूंगी। आपको उस लड़के से मिलना होगा और बताना होगा कि आखिर उसमें क्या बुराई है जो आप उसे नहीं अपना सकते। नैना मजबूती से बोली। बाहर खड़ा अनय उनकी बातों से हिल गया था। वह इस शादी की वजह से अपने माँ बाप का विश्वास खो चुकी थी, और उसका दर्द वह अपने अंदर तक उतरता महसूस कर रहा था। और उनके फ़ोन पर इन्फॉर्म कर देने से वो दोनों जल्दबाजी में इधर आए थे। जगदीश जी बाहर सर पकड़े बैठे थे, और अंदर से नारायणी जी की आवाज़ आ रही थी। नैना अंदर चली गई थी और वह वहीं खड़ा रह गया था। ज़्यादा जबान चलाने की ज़रूरत नहीं है, तू अपना घर बार संभाल। नेहा के लिए जो सही होगा वो हम कर लेंगे। उन्होंने नैना का हाथ पकड़कर बाहर निकालते हुए कहा। आप नैना को गलत समझ रहे हैं। उसने कभी ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे आपका सर झुके। ना तो उसने कभी मेरा हौसला बढ़ाया और ना ही कभी मेरे साथ प्यार की बातें की, बल्कि उसने पहले ही मुझे साफ साफ बता दिया था कि उसकी सगाई हो चुकी है, और वह ऐसा कुछ नहीं करेगी जिससे आप लोगों का सर झुके। अनय ने नारायणी जी और जगदीश जी से कहा। अनय उनके साथ दूसरे कमरे में था, जबकि नैना नेहा के साथ उसके कमरे में उसे चुप करा रही थी। तो वो फोटोज जिसमें तुम उसके साथ वो सब कर, वो कहाँ से आए। नारायणी जी ने कहा। दिल तो उनका भी गवाही नहीं देता था कि नैना ऐसा कुछ भी कर सकती है, मगर वो कभी उन फोटोज और उसकी टूटी हुई शादी को भुला नहीं पाई थी। उनके सवाल के जवाब में अनय उन्हें शुरू से आखिर तक सब बताता चला गया। सच तो यह है कि नैना को राहुल से बचाने की खातिर मैंने उसके खिलाफ सभी सबूत पुलिस को दिए थे, मगर मैं नहीं जानता था कि नेहा की जान बचाने के टाइम के वो फोटोज जो उसकी बेहोशी में खींचे गए थे, उन्हें बेस बनाकर राहुल ऐसा करेगा। आप यकीन कीजिए, नैना ऐसा कभी नहीं कर सकती। वो आपकी बेटी है। क्या इतना ही भरोसा है आपको अपनी परवरिश पर। अनय ने उन्हें समझाया। ये सब तुम क्या कह रहे हो बेटा। मगर नारायणी जी अफसोस से भरी हुई थी। ये मैं कह नहीं रहा, बल्कि यही सच है मम्मी जी। नैना आप सबसे बहुत प्यार करती है और वो कभी ऐसा कुछ नहीं करेगी कि आपका सर शर्मिंदगी से झुक जाए। अनय ने फिर से कहा कि वो नैना को समझ जाएं। बेटा, दुनिया देखी है हमने।
तुम्हारी आंखों में साफ नजर आता है कि तुम नैना से कितना प्यार करते हो। आज भी तुम उसे बचाने के लिए ये सब बोल रहे हो, जो हम सबको रुसवाई के गहरे गड्ढे में गिराकर अपनी जिंदगी में तुम्हारे साथ आगे बढ़ चुकी है। रहने दो बेटा, जो विश्वास एक बार टूट गया वो फिर नहीं जुड़ सकता। जगदीश जी बोले। वो विश्वास ही क्या पापा जी, जो जरा सी ठेस से टूट जाए। आपको उस पर नहीं तो अपनी परवरिश पर यकीन होना चाहिए था, मगर आप तो दुनिया के सामने रुसवाई से डर गए। आपसे ज़्यादा मजबूत तो आपकी बेटी निकली। क्या आपके आशीर्वाद के बिना वो तो अभी तक अपनी ज़िंदगी में आगे भी नहीं बढ़ पाई है मम्मी जी। उसके और मेरे बीच अभी तक उतने ही फासले हैं जितने शादी से पहले थे, मगर मुझे उस पर नाज है। वो अपने हर रिश्ते में प्योर है और हर दूरी के बावजूद मुझे प्यारी है। अने ने कहा और बाहर निकल गया। आज वह खुद अपने रिश्ते की सच्चाई उन्हें बयान कराया था। पीछे खड़े जगदीश जी और नारायणी जी के मुंह खुले रह गए थे। ये क्या कह गया था अने? इसका मतलब जो नैना के लिए वो समझ रहे थे वो गलत था। डॉक्टर अरुण वही है ना जो तुम्हारे साथ थे? आज 2 दिन बाद माँ ने उससे बात की थी और सबसे पहले उसी दुश्मन जाँ की बात की थी। शायद दीदी या जीजू ने उन्हें बता दिया था। वह सर झुका गई। नेहा, हम तेरे दुश्मन नहीं हैं। नैना की शादी में हमने दहेज की बात कहकर उसकी शादी जल्दबाजी में करा दी थी, मगर वो फोटोज वाली बात हमारे सीने में किसी कील की तरह गड़ गई थी, जो इतने महीनों के बाद भी टीस देती है। अगर तेरे साथ ऐसा कुछ भी हुआ तो हम सह नहीं पाएंगे। नैना को किस्मत से अच्छा ससुराल मिल गया है, मगर ज़रूरी नहीं कि हर इंसान जैसा दिखाई देता है वैसा ही हो। वो सांस लेने के लिए रुकी। मम्मी, आप जो चाहेंगी वही होगा। मैं कभी आपके खिलाफ जाने का सोच भी नहीं सकती। और ये बात मैंने डॉक्टर अरुण को पहले ही बता दी है कि मैं कभी आपके खिलाफ नहीं जाऊंगी। मैं उनसे मिलने नहीं जाती हूँ। उस दिन इत्तेफाक से मार्केट में मिल गए थे और बहुत कहने पर मैं कॉफ़ी पीने चली गई थी बस। और मम्मी, नैना दीदी और अने जीजू वैसे नहीं है। शायद वो पिक्स झूठी थी। नेहा ने धीरे धीरे माँ से कहा। हाँ, नैना और अने वैसे नहीं है, मगर ये बात हम कह सकते हैं। लेकिन अगर किसी को भी पता चला तो वो नैना को ही कसूरवार ठहराएगा। उनकी आंखों में नैना का फीका पड़ता चेहरा आ गया था। शादी से आज तक उसने हमेशा उन्हें यकीन दिलाने की कोशिश की थी कि ऐसा कुछ नहीं था। वो बेगुनाह थी, मगर उन्होंने कभी अपनी तकलीफ उस पर जाहिर नहीं की थी और ना ही उसे कोई उम्मीद दी थी। डॉक्टर अरुण मुझे भी अच्छे लगे। उन्हें कहना कि आकर हमसे मिल लें। उन्होंने आखिर में नेहा के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा और नेहा ने बेयकीनी से पलके उठाकर उन्हें देखा, फिर एकदम उनके गले लग गई। उन्होंने भी उसे सीने से लगा लिया। दरवाजे पर खड़े जगदीश जी भी बहुत वक्त के बाद मुस्कुरा दिए थे। अरुण से मिलने और बात करने के बाद उन्हें रियलाइज हुआ था कि शायद वो दोनों अपनी सारी कोशिशों के बावजूद भी ऐसा रिश्ता नहीं ढूंढ पाते। अने का दोस्त था अरुण और इसलिए उसके बारे में पता लगाने में भी कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि अने को सब कुछ पहले से ही मालूम था और उनके परिवार के अरुण से काफ़ी अच्छे संबंध थे। और नेहा और अरुण के रिश्ते के लिए जगदीश जी और नारायणी जी तैयार हो गए थे। अरुण और नेहा के चेहरे की खुशी देखते ही बन रही थी। नैना से नेहा ने अपनी खुशी का इजहार भी किया था। नैना खुश थी कि वह अपनी बहन की खुशी के रास्ते में नहीं आई। हाँ, मगर उसके दिल में एक फांसी चुभी हुई थी कि आज भी उसके माँ बाप ने उसका भरोसा नहीं किया। फिर भी वो अपनी बहन की खुशी में खुश थी। घर में शादी की तैयारियां शुरू हो गई थी। नैना के लिए माँ बाप का रवैया थोड़ा नरम पड़ा था और शायद इसीलिए वो उसे और अने को भी पूछ रहे थे। नैना कभी कभी रात में वहाँ रुक भी जाती थी, वरना शादी के बाद बस पग फेरे की रस्म के नाम पर वहाँ रुकी थी। दूसरी चीज़ ये कि नैना की वजह से नेहा के रिश्ते में कोई रुकावट नहीं आई थी। अरुण के माता पिता 3 साल पहले एक प्लेन क्रैश में गुजर गए थे। शायद इसलिए भी उनके घर की तरफ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। उस दिन अने और अरुण के साथ नैना और नेहा शादी का लहंगा और शेरवानी पसंद करने के लिए शाम को उन दोनों के ऑफिस से आने के बाद मार्केट गए थे। जो ड्रेस अरुण को पसंद आता वो नेहा को नहीं, और जो नेहा को पसंद आता वो अरुण को पसंद नहीं आ रहा था। अरे अगर इतना वक्त लगाओगे तो फिर तो हो चुकी शॉपिंग।
नैना ने नेहा से चिढ़कर कहा था। दीदी, शादी एक ही बार होती है। अगर इसमें भी अपनी पसंद की ड्रेस ना पहनी तो क्या फायदा। फिर मेरा लहंगा अरुण को भी पसंद आना चाहिए और अरुण की शेरवानी मुझे। फिर दोनों की ड्रेस मैचिंग भी तो होनी चाहिए। उसने मजे से दूसरी जगह घुसते हुए कहा। रात के 10 बजने वाले थे। वो नेहा के बचपने पर ना चाहते हुए भी मुस्कुरा दी। वो हमेशा ऐसी ही बेफिक्र रहे। उसके दिल से दुआ निकली। नैना की शादी के बाद नेहा बहुत गंभीर हो गई थी, मगर अरुण ने उसकी जिंदगी में रंग भर दिए थे। नैना ने आंखों से ही उसकी नजर उतारी थी। उनके लिए ड्रेसेस देखते हुए जाने क्यों उसके दिल में एक हुक सी उठी थी कि जैसे नेहा अरुण के साथ अपनी शादी के हर मोमेंट को एंजॉय कर रही थी। और वह तो अपनी शादी में कुछ भी नहीं कर पाई थी। जब राहुल से शादी होने वाली थी तब भी उसके दिल में राहुल की जगह अने का ही ख्याल आ रहा था। हाँ, उस वक्त अने से प्यार नहीं था, मगर जाने क्यों उसकी मोहब्बत ने उसके दिल में उस वक्त भी हलचल मचाई हुई थी। फिर उसने अपनी सोचों को झटका और सामने देखने लगी। अने की नजरें उसी पर थी जिसके चेहरे पर उन चंद पलों में जाने कितने रंग आकर गुजर गए थे। फिर आखिर उन्हें दोनों के लिए ड्रेसेस पसंद आ गई थी। रेड कलर का हैवी जरकन के वर्क का लहंगा और मैच करती हुई रेड एंड क्रीम कलर की शेरवानी। मैं चलता हूँ, अब बहुत देर हो गई है, अरुण ने कहा। अरे रुको एक मिनट, नैना मेरे साथ आओ, उधर शायद आइसक्रीम है, हम लेकर आते हैं। अरुण की आंखों में नेहा से अकेले में बात करने की चाहत देखकर उसने नैना से कहा और उसका जवाब सुनने से पहले ही उसका हाथ पकड़कर दूसरी तरफ ले गया। अरे लेकिन यहाँ कहाँ आइसक्रीम, वह बड़बड़ाकर उससे पूछती रह गई थी। यार उन्हें अकेले में बात करने दो ना, तुम भी समझती नहीं हो, अने ने धीरे से उसके कान में कहा। लेकिन ओहो, माना कि तुम रोमांटिक नहीं हो, मगर उन्हें उनका ये रोमांटिक पीरियड एंजॉय करने दो। क्यों कबाब में हड्डी बनना चाह रही हो। अने ने उसकी आंखों में देखा। उसकी मदहोश नजरें उसके गालों पर गुलाबियां बिखरा गई थी। फिर उससे नजरें चुराने के चलते उसने पलटकर देखा और उसकी आंखें बड़ी हो गई। अरुण नेहा का चेहरा हाथों में थामे उस पर झुक रहा था। अने ने उसकी हैरान नजरों के पीछे पीछे देखा। तभी अरुण ने नेहा के माथे पर किस किया और अने ने नैना की आंखों के सामने हाथ लहराया। उल्टा सीधा मत सोचो डर्टी माइंड, अरुण को उसकी हदें मालूम है। वो कुछ भी ऐसा नहीं करेगा जिससे नेहा को शर्मिंदगी हो। उसकी बात पर वह झेंप गई थी और फिर आइसक्रीम खाते हुए उसने अरुण और नेहा की नज़रों में एक दूसरे के लिए प्यार ही प्यार देखा। और ना चाहते हुए भी उसकी निगाहें अने पर चली गई जिसके होंठों पर मध्यम सी मुस्कुराहट थी। अरुण वहीं से निकल गया और अने नेहा को छोड़ने घर चला गया। उसका इरादा था कि वह नेहा को ड्रॉप करके नैना के साथ वापस लौट जाएगा, मगर नेहा और जगदीश जी के कहने पर वह वहीं रुक गया। वैसे भी रात के 12 बज चुके थे। नैना की आंखों में उलझन थी। अपने घर में उसके साथ एक कमरे में रहने पर उसे शर्म आ रही थी, मगर वह कुछ कहने की पोजीशन में नहीं थी। नेहा नारायणी जी के साथ उनके कमरे में थी और जगदीश जी बैठक में। नैना और अने नेहा के कमरे में रुके थे। तुम इतना शाय क्यों फील कर रही हो, हम पहली बार रात में एक साथ तो नहीं है। उसने शरारत से बेचैन सी नैना को देखा जो बेड पर आने के बजाय खिड़की के करीब खड़ी बाहर देख रही थी। अने की बात पर नैना ने उसकी तरफ देखा। हाफ ब्राउन टी शर्ट और ब्लैक ट्राउजर में वह बहुत स्मार्ट लग रहा था, मगर जिस शरारत भरे अंदाज से वह उसे देख रहा था, अने ने उसे और भी चिढ़ा दिया था। प्लीज अने, यहाँ ऐसे मत बोलो, कोई सुनेगा तो क्या सोचेगा, वह धीरे से बोली। क्या सोचेगा, हम हस्बैंड वाइफ हैं, तुम्हारे साथ हर वक्त रहने का लाइसेंस है मेरे पास। उसने और भी शौकी से कहा। शर्म लिहाज भी कोई चीज़ होती है, नैना ने फिर से कहा। शर्म तो तुम मेरे हिस्से की भी कर लेती हो, इसी शर्म के चलते मेरे करीब आने से परहेज है तुम्हें। अने ने फिर उसे छेड़ा, जिस पर वह सच में झेंप गई। उसकी झेंपी झेंपी सी सूरत उसके हवासों पर छा चुकी थी। वह फिर एक बार उसके नैनों की गहराई में डूबने लगा था। नैना, अने ने उसे पुकारा। नैना, जो अब उसकी अच्छाई की कायल हो चुकी थी, उसके इस तरह पुकारने पर सिमट सी गई थी। वह उसके दिल में कब उतरा उसे पता ही नहीं चला। उससे दूरी वह भी अब नहीं चाहती थी, बल्कि अब तो उसकी बाहों में समाने के लिए, मगर शर्म के पहरे के चलते वह पहल नहीं कर पाती थी। और अने, वह तो जैसे उसके सब्र को आजमाने पर तुला हुआ था
क्या तुम्हें मेरे साथ अभी भी इनसिक्योर महसूस होता है? क्या अभी तक तुम्हें यकीन नहीं है कि मैं कभी तुम्हारी मर्जी के बिना हाथ नहीं लगाऊंगा? नैना, वह कहते हुए उसके करीब आ गया। प्लीज़ आप ऐसा मत कहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मुझे आपसे डर लग रहा है। दरअसल बात यह है कि यहाँ आपके साथ ऐसे एक कमरे में मुझे बहुत अनकंफर्टेबल लग रहा है। मतलब मम्मी पापा के सामने उसकी जुबान लड़खड़ा रही थी। तो क्या हुआ, मैं भी तो अपने घर में तुम्हारे साथ एक कमरे में रहता हूँ। इसका मतलब ये तो नहीं कि बंद कमरे में वही सब कुछ हो जो लोग एक्ज्यूम करते हैं। हमारी तरह कोई एक कमरे और एक बेड पर भी दूर दूर रह सकता है। उसकी उलझन सुनकर उसके होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। कहने से पहले सोच तो लीजिए क्या बोल रहे हैं आप, उसने कहा, क्योंकि उसे पता था कि यहाँ आवाज़ कमरे से बाहर जाती है और शर्म की वजह से उसने दरवाज़ा लॉक भी नहीं किया था। ऐसा तो कुछ नहीं कहा मैंने। आज तक तुम मुझसे इतने फासले बनाकर रखती हो कि जैसे मैं कोई अजनबी हूँ जिसके साथ तुम सजा काट रही हो। उसके लबों पे शिकवा था मगर आंखों में शरारत थी। मगर नैना ये सुनकर और भी पजल हो गई थी। वह कुछ गलत नहीं कह रहा था। उसी ने एक गलतफहमी के चलते अपनी जिंदगी को नरक बनाया था और साथ ही उसकी जिंदगी को भी। वह सर झुका गई। इस वक्त क्या बोले वो बिल्कुल नहीं समझ पा रही थी। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है नैना, तुम्हें कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। प्यार मैंने तुमसे किया है, तुमने नहीं। तो बिना प्यार के करीब आने के लिए तुम खुद को जबरदस्ती तैयार करो, मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता। मगर मुझे तुम्हारी मोहब्बत का और तुम्हारी नज़दीकी का हमेशा इंतज़ार रहेगा। अनय ने उसका झुका हुआ चेहरा हाथों में भरते हुए कहा। आप बाहर अचानक ही कुछ गिरने की आवाज़ हुई थी। नैना और अनय ने एक दूसरे की तरफ देखा और बाहर की तरफ बढ़ गए, जबकि बाहर खड़ी नारायणी जी तेजी से अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। उनके दिल में अटकी सांस आज जैसे निकल गई थी और आज नैना उन्हें बेकसूर नजर आ रही थी। नैना हैरानी से इधर उधर देख रही थी कि वहां तो कोई भी नहीं था, जबकि साथ खड़े अनय की आंखें सोचने के अंदाज में सिकुड़ गई थी। कुछ दिन बाद काफी रिश्तेदार आ चुके थे और कुछ आने बाकी थे। घर छोटा होने की वजह से पास में ही एक बड़ा स्पेस 3 दिनों के लिए रेंट पर ले लिया गया था और सब लोग वहीं जमा थे। रात का वक्त था। नौजवान पार्टी एक बड़े कमरे में जमा थी, जहां नीचे ही गद्दे डालकर उन पर चादर बिछाई हुई थी। सब बातें करते हुए कुछ गेम खेलने के फुल मूड में थे और फिर डिसाइड हुआ था कि ट्रूथ एंड डेयर खेला जाए। नैना ये गेम खेलने के फेवर में बिल्कुल भी नहीं थी, इसलिए उठकर जाने लगी, मगर कविता, गरिमा और नेहा ने उसे वापस खींच लिया। अने भी होंठ दबाकर मुस्कुरा दिया था। बीच में एक छोटी सी टेबल रख ली गई थी और बोतल घुमानी शुरू हुई। जो सबसे पहले जाकर रुकी थी गरिमा पर और उसने डेयर चूज किया था। गरिमा, तुझे डांस करना होगा। उलाला, तू है मेरी फैंटेसी पर, कविता ने मजे लेते हुए कहा। मगर गरिमा तैयार थी और उसने सच में उस सॉन्ग पर धमाकेदार डांस परफॉर्मेंस दी थी। नेक्स्ट टाइम बारी पंकज, कविता के हस्बैंड की थी। उन्होंने भी डेयर चूज किया था। जीजू, कविता दीदी को प्रपोज करो हम सबके सामने, हम भी तो देखें एक इंजीनियर का इजहार कैसा होता है। नेहा ने कहा तो नैना भी मुस्कुरा पड़ी थी। आई एम द फिल्टर्ड आउटपुट, कैन यू बिकम माई रेगुलेटर सो वी कैन प्रोड्यूस रेगुलेटेड आउटपुट। उनका प्रपोजल सबको हंसा गया था। कविता ने ट्रूथ लिया था। आप सबसे ज़्यादा किससे जेलस रहती हो? अने ने पूछा था अपने हस्बैंड के लैपटॉप से। नेहा, अरुण ने क्या पसंद आया? गरिमा ने पूछा। सब कुछ। उनके इतना कहते ही वो लोग जोर से हंस दिए थे और नेहा उन्हें देखकर शर्माकर ये सोच रही थी कि गलत क्या कह दिया। बोतल एक बार फिर घूमी और नैना पर आकर रुक गई। अब फंसा है कोई जाल में। बता भाई, ट्रूथ या डेयर? सारिका हंसकर बोली, ट्रूथ। नैना ने कुछ सोचकर बोला। अने की मुस्कुराती निगाहें उसी पर टिकी थी। यूं भी वह वहां सबके साथ घुल मिल चुका था। लास्ट किस किसने किया था, तूने या अने ने? सारिका ने हंसकर पूछा और नैना का चेहरा पूरा कानों तक लाल हो गया। वह शर्म से नजरें ही नहीं उठा पाई थी। ओए होए, देख तो कैसे लाल हो रही है। चुप रहने का काम नहीं है, बताना तो पड़ेगा। गरिमा ने उसे छेड़ा था। अने ने, वह धीरे से बोली।
और अनय के चेहरे पर सबकी नजरें आ टिकी। वह मुस्कुरा दिया। लास्ट में बोतल अनय पर आकर रुकी। हाँ तो दोस्त, क्या लेना है? सलील ने पूछा। हम कौन सा डरते हैं यार, डेयर लेंगे। वह भी जोली मूड में था। ठीक है। अनेक सॉन्ग पर नैना के लिए सबकी फरमाइश पर उसने गिटार थाम लिया था और उसकी खूबसूरत आवाज़ में गाना उसने शुरू किया। ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। नैना को नज़रों में रखते हुए अनय ने गाना पूरा किया और अब तक नैना का चेहरा शर्म से सुर्ख हो चुका था, मगर उसे जितनी शर्म आ रही थी अनय को उस पर उतना ही प्यार आ रहा था। सबकी तालियों ने उन दोनों को ही होश में ला दिया। आज सब लोग बाहर बैठे हुए थे। अगले दिन शादी थी और आज मेहंदी का फंक्शन भी हो चुका था। बड़े लोग सब सो चुके थे या सोने की तैयारी कर रहे थे और वो सब बाहर बैठे अंताक्षरी खेल रहे थे और साथ में चिप्स और कोल्ड ड्रिंक का दौर चल रहा था। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, सली के गाने पर सोनिया ने घूर कर देखा था उसे। अरे नैना, तू भी गाना। क्या बैठी है मुंह सील कर, हम हार जाएंगे। गाना मैं से। सारिका ने उसे खींचा। अनय ने दिलचस्पी से उसे देखा। मेरी दुनिया है तुझ में कहीं, तेरे बिन मैं क्या कुछ भी नहीं। मेरी जान में तेरी जान है ओ साथी मेरे, मेरी दुनिया है तुझ में कहीं। उसने सोचकर चंद लम्हों बाद गाया और अनय तो उसे गाते देखकर ही बेखुद हो गया था। ओ भाई, तू कहाँ खो गया? पंकज की आवाज़ से वह